हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एआईबी का एमसीक्यू टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 3, जो कि एआईबी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही पीसीएजे और एपीओ की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जो कि आपको आगामी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, जहां मांग किए गए खोज या निरीक्षण करने का अधिकार मुकदमे में किसी भी मुद्दे के निर्धारण पर निर्भर करता है, वहां अदालत खोज और निरीक्षण करने के अधिकार के संबंध में निर्णय लेने से पहले मुद्दे को एक के रूप में प्रयास कर सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, प्रारंभिक मुद्दों के रूप में प्रयास कर सकता है। अगला प्रश्न, एक मामले की पहचान करें जहां वकालत को दूर स्थापित किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, निश्चित राशि की वसूली के लिए मुकदमा। अगला क्वेश्चन, रख रखाव के आदेश के कार्यान्वयन हेतु परिसीमा की अवधि कितनी है उस तारीख से जिस पर निश्चित हो जाता है। इसकी अवधि होगी दोस्तों 1 वर्ष की। इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस निर्णय के आधार पर धारा 41B को दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी के बसु बनाम राज्य पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, प्ली बार्गेनिंग याचिका सौदेबाजी से संबंधित अध्याय को किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच के दौरान किसके द्वारा बिना वारंट अधिपत्र के एक खोज सर्च किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जांच अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न, मानहानि के अपराध के लिए अभियोग को केवल किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, पीड़ित पक्ष के शिकायत पर। अगला प्रश्न, जे कृष्णा अय्यर ने किस मुकदमे में इसकी घोषणा की थी कि केवल हड़ताल की अवैधता अपने आप में हड़ताल को अनुचित नहीं करता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, गुजरात स्टील ट्यूब्स बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 22 के साथ संबंधित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक और श्रम विवाद के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बात करता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 43 का। अगला प्रश्न, उस प्रकरण मुकदमे का चयन करें जिसे लोकप्रिय रूप से सॉलिसिटर के केस के नाम से पुकारा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, वाणिज्यिक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण मुंबई।
अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियनों के भीतर पदोन्नति और आंतरिक लोकतंत्र के संरक्षण की आवश्यकता से संबंधित मामले की पहचान करें। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी। हनुमंतराव बनाम ट्रेड यूनियन के उप रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न, अपकृत्य में गतिविधियों की दो व्यापक श्रेणियां हैं जिसके लिए एक वादी को सख्ती से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए। कुछ विशेष पशुओं को रखना और असमान रूप से खतरनाक कार्यों को करना। अगला प्रश्न, बंधक रखे गए अचल संपत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के लिए एक गिरवीकर्ता द्वारा शुरू किए गए केस के लिए निर्धारित सीमा अवधि क्या है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न, सीमांकन अधिनियम 1963 का अनुच्छेद 12 से 15 कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि की गणना में समय को बाहर रखने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कासन के दायरे के अंतर्गत आता है। उपरोक्त में सभी, मतलब ये सभी निष्कासन के दायरे में आते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन शामिल किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 135 के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा पर आधारित परियोजना। अगला प्रश्न, तलाक-ए-तज़व्वुज है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा तलाक। एक महिला हिंदू के कब्जे में कोई भी अचल संपत्ति जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले या बाद प्राप्त किया गया हो, उसे उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद रखा जाएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, एक पूर्ण मालिक के रूप में। अगला प्रश्न, विधि के विश्लेषणात्मक स्कूल के संस्थापक कौन थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, तेल बीज की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध तैयार किया गया था, परंतु सरकार ने भारत रक्षा नियम के अधीन तेल बीज के खरीद बिक्री को अवैध घोषित कर दिया। प्रभाव की पहचान करें। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, दोनों पक्षों को इस प्रकार के अनुबंध से संबंधित उत्तरदायित्वों से मुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, हैंडल बनाम बक्सेलडेल में विकसित सिद्धांत भारतीय संविधान अधिनियम की धारा का आधार है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, संविधान अधिनियम की धारा 73 का आधार है। अगला प्रश्न, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 6 इस प्रकार कहती है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अचल संपत्ति से उसकी सहमति के बिना वंचित किया जाता है, अन्यथा कानून के द्वारा उचित समय पर
तब वह या कोई भी व्यक्ति उसके माध्यम से दावा करते हुए द्वारा वह अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति का दावा कर सकता है, इसके बावजूद कि ऐसे मुकदमे में किसी अन्य प्रकार का स्वात्वाधिकार स्थापित किया गया हो। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, मुकदमा। अगला प्रश्न, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अनुसार उस स्थिति की पहचान करें जिसमें एक अनुबंध में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे रद्द किए जाने पर मुकदमा दायर कर सकता है और इस प्रकार के उस साधन को अदालत द्वारा घोषित किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, एक है जिसे किसी एक व्यक्ति के अर्हित किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है, बिना विचार के केवल आहरित करने वाले व्यक्ति को छूट देते हुए बिल पर पैसा जुटाने में सक्षम करने के लिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, आवास बिल। अगला प्रश्न, पराक्रम में लिखित अधिनियम का कौन सा प्रावधान एक लेख पत्र दस्तावेज में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इसके प्रभावों में के बारे में चर्चा करता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 87। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ए संपत्ति का हस्तांतरण जीवन भर के लिए बी को करता है और उसकी मृत्यु के बाद सी और डी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है, या उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच सी का निधन बी के जीवित रहने के दौरान हो जाता है, डी बी के बाद जीवित रहता है बी की मृत्यु पर। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी की मृत्यु पर संपत्ति डी को दे दिया जाता है। अगला प्रश्न, ए अपनी भतीजी सी को 500 रुपये स्थानांतरित करता है यदि वह अपने पति को अकेला छोड़ देगी, वह हस्तांतरण है शून्य। इसका उत्तर होगा ए, शून्य। अगला प्रश्न, सूचक प्रश्न के दौरान पूछा जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जीरा प्रति परीक्षा। अगला प्रश्न, विबंधन एक नियम है जिसके द्वारा मुकदमेबाजी के लिए एक पक्ष। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, एक तथ्य को दृढ़तापूर्वक कहना या नकारना बंद कर देता है। अगला प्रश्न, साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति या पत्नी के साथ किया गया एक संवाद संचार। इसका उत्तर होगा डी, तलाक या मृत्यु के द्वारा विवाह के विघटन के बाद विशेषाधिकृत संवाद संचार बना रहता है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कौन सा प्रावधान पूर्व अपराध सिद्धि से बरी पहले से अपराधी करार दिए गए सिद्धांत को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ए, धारा 300।
अगला प्रश्न, मेरे लिबे रोम सबसे पहले 1609 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा लिखित अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लैटिन भाषा की एक किताब है? इसका उत्तर होगा बी, हुगो ग्रोशियस। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक सदस्य है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर आधारित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का रोम संविधान। अगला प्रश्न, राज्य के विधानात्मक और घोषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, राज्य की मान्यता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन ताबुला रासा से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, राज्य का उत्तराधिकार। अगला प्रश्न, साइबर अपराध कृमि हमले के संदर्भ के साथ है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, संलग्न करने के लिए मेजबान की जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक संचार के संसाधन के रूप में एक विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर संवेदनशील सूचनाओं जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से पैसा प्राप्त करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, फिशिंग। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के विनिमय के साधनों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों के द्वारा किए गए लेन देन, जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, उसे किस अधिनियम के अधीन कानूनी मान्यता प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का अर्थ है एक सुरक्षित कुंजी युग्म की एक प्रणाली जिसमें एक डिजिटल हस्ताक्षर और का निर्माण करने के लिए एक निजी कुंजी शामिल है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A किसके साथ संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, डेटा की सुरक्षा करने की विफलता के लिए क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न, एक अपराध को शुरू करने में भाग लेने के व्यक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, वे हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, मुख्य और उकसाने वाला। अगला प्रश्न, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा ए, सामान्य। अगला प्रश्न, पी को गिरफ्तार करने के लिए ए एक पुलिस अधिकारी को एक वारंट जारी करता है, परंतु अधिकारी जांच के बाद क्यू को पी मानते हुए गिरफ्तार करता है यहाँ? इसका उत्तर होगा बी, पी ने धारा 76 आईपीसी के आधार पर कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न, डरहम सिद्धांत का अर्थ है? इसका उत्तर होगा बी, यह कि एक अभियुक्त आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है यदि उसका गैर कानूनी कार्य मानसिक रोग या मानसिक दोष का उत्पाद है।
डी मिनिमस नॉन कुरट लेक्स का तात्पर्य है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी। तुच्छ कार एक अपराध का निर्माण नहीं करता। अगला प्रश्न, पी और क्यू आर के घर में चोरी करने के लिए सहमत है, परंतु वास्तव में कोई चोरी नहीं होती है। यहाँ पी और क्यू के दोषी हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, आपराधिक षड्यंत्र। अगला प्रश्न, रामू हृदय की बीमारी से पीड़ित है। राहुल उसका उत्तराधिकारी उसके कमरे में दौड़कर पहुंचता है और रामू को मारने के उद्देश्य से उसके सामने जोर से चीखते हुए कहता है कि उसका घर आग से नष्ट हो गया। रामू सदमे में एक शक मर जाता है। यहाँ राहुल किस अपराध के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, गैर इरादतन हत्या। आखिरी और बहुत अच्छा प्रश्न है, नागरिक साजिश के सिद्धांत का प्रतिपादन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा में किया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, क्वीन बनाम लिथेम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही MCQ AIB परीक्षा की दृष्टि से बना के आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।